श्री रामचरितमानस बालकांड। पराय धर पराई स्त्री पर मन चलने वाले दुष्ट चोर जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे। साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे लोग सेवा करवाते थे। श्री शिव जी कहते हैं, भवानी जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म की प्रीति अतिशय ग्लानि देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। वह सोचने लगी, पर्वतों नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरे का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत भी वह कुछ बोल नहीं सकती। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहा गई, जहाँ सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक को गए। भय और शक्ति से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। तब उन्होंने मन में अनुमान किया, जिससे मेरा कुछ भी बस नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा, जिसकी तू दासी हो वही अविनाशी हमारा तुम्हारा दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों को पीड़ा को जानते हैं, वे तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। सब देवता बैठकर विचार करने लगे, प्रभु को कहाँ पावे ताकि उनके सामने पुकार करे। कोई वैकुंठपुरी जानो को कहता तो कोई कहता कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करेंगे, जिनके हृदय में जैसी और भक्ति और प्रीति होती है। प्रभु वही सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। एवं पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, मैं तो यह जानता हूँ भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है। प्रेम से वे प्रभु प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ, ऐसा कौन सा जगह है जहाँ प्रभु न हो। वे चराचरमय होते हुए ही सबसे रहित और विरक्त है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं, जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र प्राप्त है, परंतु उसके लिए अरिंद मंथ इत्यादि साधन किए जाते हैं, वहाँ यह प्रकट होता है। इस प्रकार सदैव व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका मन पुलकित हो गया और आंखों में आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय